नमस्ते एवरीवन। ऑन टारगेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे ओ लेवल कोर्स के नेक्स्ट टॉपिक की। हम लोगों ने इससे पहले वीडियो में बात की थी इंसर्ट टाइप के कुछ ग्रुप्स की, जैसे पेज, टेबल्स, इलिस्ट्रेशंस। जिसमें हम लोगों ने सीखा था कैसे टेबल इंसर्ट कराते हैं, पेज को कैसे इंसर्ट कराते हैं, किसी नए पेज का पेज ब्रेक कैसे करते हैं, या फिर किसी पिक्चर को कैसे इंसर्ट कराते हैं, या उसे कैसे फॉर्मेट करते हैं, कैसे डिज़ाइन करते हैं। अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक एडिंस की। ओके, चलिए देखते हैं हम किस तरीके से हम इस ऑप्शंस का इस्तेमाल करते हैं अपने किसी डॉक्यूमेंट में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एडिंस एडिंस का मतलब होता है एक्सटेंशन। एक्सटेंशंस मीन्स कि किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को हम इस्तेमाल करना चाहते हैं, यूज़ करना चाहते हैं, तो उसी को कहते हैं। उसको ऐड करने के लिए हम लोग उसका एक्सटेंशन सबसे पहले ऐड करते हैं, तभी हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसी को कहते हैं एडिंस। जैसे हमारे पास यहाँ पर विकीपीडिया का ऑप्शन है, तो इसमें हम क्या करेंगे, विकीपीडिया का एक्सटेंशन अगर हम ऐड कर दें तो हम यहाँ से डायरेक्ट विकीपीडिया का कंटेंट या उसका जो भी मटेरियल है हम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं डायरेक्टली। ओके, इसी तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं एडिंस का। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास हैं। जैसे कि हम लोग ब्राउज़र में इस्तेमाल करते हैं, हमें ब्राउज़र में एक्सटेंशंस मिलता है, एफबी का मिलता है, या फिर किसी दूसरे ब्लॉग पेज का मिलता है, जो कुछ गूगल ट्रांसलेट का मिलता है, जो कुछ हम सर्च कर रखे होते हैं उसी से रिलेटेड वो कभी कभी हमें दिखाता है, या इसके अलावा भी हमें कुछ साइट्स मिल जाती हैं उस पर। बिल्कुल वैसे ही यहाँ भी एक्सटेंशन हम ऐड कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है ऑनलाइन वीडियो मीडिया ग्रुप, जो कि ऑनलाइन वीडियो आपको ऑप्शन देता है, जिससे कि हम ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीम कर सकते हैं। ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीम करने का मतलब होता है कि हम जैसे हम यूट्यूब पर फॉर एग्जांपल हम लोग यूट्यूब पर वीडियो चलाते हैं ऑनलाइन, बिल्कुल वैसे ही हम यहाँ पर भी ऑनलाइन वीडियो प्ले कर सकते हैं। फिर आते हैं हम लिंक्स ग्रुप पे। लिंक का अगर हम इस्तेमाल कहें तो जैसे कि हमने कोई फाइल बनाई है, कोई डॉक्यूमेंट हमने तैयार किया, उसमें हम किसी लिंक को इंसर्ट कराना चाहते हैं, तो उसी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं हमारे इस लिंक ऑप्शन का। चलिए एक बार फॉर एग्जांपल देखते हैं कैसे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही हमारा ये लिंक इस्तेमाल होता है, जैसे कि हम ऑनलाइन कभी वर्क करते हैं तो हमें ऐसा ऑप्शंस मिलते हैं कि यहाँ पर क्लिक करें या इस लिंक पर विजिट करें, ऐसा कुछ। तो बस वैसे ही अगर हम किसी लिंक को ऐड करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम हमारा जो डॉक्यूमेंट है इससे रिलेटेड कोई भी बात है, कोई भी टॉपिक है, वो इस लिंक पर अवेलेबल है, तो हम उसको डायरेक्टली वहाँ पर प्रोवाइड करा दें, तो उस लिंक को हम यहाँ पर शेयर कर देंगे और उस लिंक पर क्लिक करते ही हमारा मैटर या हमारा पेज उस लिंक पर जाकर के खुल जाएगा। चलिए एक बार एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि कभी कभी ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपके पास बहुत सारा मतलब मैटर हो, बस अगर आप किसी लिंक पर किसी को भेजना चाहते हैं क्लिक करके, तो उसके लिए आप इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं लिख दूँ कॉन्टैक्ट विद अस, मैंने ऐसा कुछ लिख दिया और मैं अब आपको लिंक प्रोवाइड कराने जा रही हूँ। इसके बाद हमें क्या करना है, हमने यहाँ पर लिख दिया हम जिस भी लिंक पर जैसे भी अपना उसको शेयर करना चाहते हैं, जैसे मैंने लिख दिया कॉन्टैक्ट विद अस, या फिर कुछ भी लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया क्लिक फॉर इमेज। ओके, मैंने लिख दिया क्लिक फॉर इमेज। अब इसके लिए हम लिंक पर गए। अब हमें यहाँ से कोई भी फाइल, बस आपको उस फाइल की लोकेशन पता होनी चाहिए जिस फाइल को आप इंसर्ट कराना चाहते हैं, जिस चीज़ को आप उस लिंक से ओपन करने की परमिशन देना चाहते हैं, तो आपको पता होना ज़रूरी है कि आपकी वो फाइल कहाँ सेव है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने दे दिया, मुझे पता है, तो मैंने ऐसे इसको इंसर्ट करा दिया। फिर हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन आ गया इंसर्ट पिक्चर का। ओके, इस तरीके से अब जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद हम इस लिंक को फॉलो करेंगे। ओके, इसके लिए हमें क्या करना है, कंट्रोल प्लस क्लिक। अगर हम माउस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो माउस से राइट क्लिक करेंगे, अगर हम लैपटॉप पर चला रहे तो हमें सिर्फ वन टाइम क्लिक करना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम नॉर्मली करते हैं। हमारी जो भी पिक्चर होगी यहाँ पर हम उस लिंक तक या उस फाइल तक पहुँच जाएंगे। इस तरीके से हम लिंक का इस्तेमाल करते हैं।
इसके अलावा आप कोई भी फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए ये नहीं है कि हाँ मैंने कोई स्पेशल फाइल इसके लिए बना के रखी थी। आप अपनी किसी भी फाइल को लिंक के थ्रू ओपन करने की परमिशन दे सकते हैं। फिर आप आगे फिर से कुछ लिखना चाहते हो इस इमेज के लिए या फिर कुछ भी, तो आप उसके आगे XYZ अपना कुछ भी आप लिख सकते हो। ओके, चलिए देखते हैं। हमें जैसे हमने इस पिक्चर को ओपन करना है, तो इसके लिए हम इस पर क्लिक के साथ में, कंट्रोल के साथ में क्लिक करेंगे। ऐसी कोई पिक्चर अवेलेबल नहीं है, कि चलिए कोई बात नहीं, लिंक दूसरा इंसर्ट करा लेते हैं। कोई दूसरी फाइल ले लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर गए, हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। यही जो पाथ हमारा एड्रेस होता है, यही एड्रेस हमारा लिंक के जैसे हमें यहाँ पर मिल जाता है। ये देखिए, अब जब हम इस पर क्लिक करेंगे कंट्रोल के साथ में, तो हमें हमारी वो इमेज ओपन होकर मिल जाएगी। ये देखिए, हमें हमारी इमेज मिल गई उस लिंक के थ्रू। इसी तरीके से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ये जो आपका पाथ होता है, ये इसीलिए होता है कि आपकी जो फाइल है जहाँ कहीं भी सेव है, ये आपको वहाँ पर ले जाके ओपन कर दे। फिर इसके बाद हम बात करते हैं बुक मार्क की। बुक मार्क मीन्स किसी बुक को मार्क करना। चलिए एक बार देखते हैं इसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। जैसे बुक मार्क का इस्तेमाल आप रीड कर रहे हो या राइट कर रहे हो, दोनों कंडीशन में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ये एक तरह की कह सकते हैं पोजीशन है कि जैसे आपने कहाँ कहाँ पर अपना जो भी कर्सर उसको कहाँ कहाँ ड्रॉप किया था या कहाँ कहाँ पर आपने उसको मार्क किया था। तो चलिए देखते हैं कैसे इसका हम इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमारे पास कुछ होना चाहिए। चलिए हम लोग एक पैराग्राफ ले लेते हैं। जैसे कि मैंने ये पैराग्राफ इंसर्ट करा लिया। ओके, अब हम देखते हैं, हम चाहे ही हम इसे पढ़ रहे हों या फिर रीड कर रहे हैं या फिर राइट कर रहे हों, तो जैसे कि लास्ट टाइम हम यहाँ पर, एक मिनट आपको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा फॉन्ट साइज बड़ा कर देती हूँ जिससे कि आपको आसानी से दिखाई दे। ये रहा जो मेरा ये पैराग्राफ है, मैं इस पैराग्राफ के एंड में यहाँ पर थीम के बाद जैसे मैंने लास्ट टाइम यहाँ पर ड्रॉप किया था, तो मैंने यहाँ पर कर्सर रोक दिया। हमें करना क्या है, जैसे मैंने यहाँ पर इसको इंसर्ट किया। अब हम जाते हैं बुक मार्क पर, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमें ऑप्शन मिलेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये मेरा पहला पॉइंट है। ध्यान में रखिएगा कि आप किसी नंबर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मैं चाहूँ लिख दूँ कि फर्स्ट ड्रॉप, देखिए आपको ऐड ऑप्शन नहीं मिलेगा। या मैं चाहूँ कि 1 लिख दूँ, तब भी ऐड ऑप्शन नहीं मिलेगा। मैं सिर्फ अल्फ़ाबेट इस्तेमाल कर सकती हूँ। ओके, मैंने इसको ऐड किया। फिर दूसरा मैं ऐड करना चाहती हूँ, दूसरा। चलिए थोड़ा सा पेज बढ़ा देते हैं, इसी पैराग्राफ को कॉपी कर लेते हैं जिससे कि कुछ मैटर मिल जाए। अब नेक्स्ट हम ये वाला हमारा जो पैराग्राफ है, यहाँ पे साइन के बाद में ड्रॉप करते हैं और जाते हैं बुक मार्क पर। यहाँ से हम इसको एक और नया नाम देते हैं। जैसे मैंने दे दिया नेक्स्ट। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसे कि आपको याद रहे। जिसके बाद इसके बाद आप देखिए मैंने कर्सर को रखा है यहाँ सबसे लास्ट में अनदर डिवाइस के पास में, और हम गए बुक मार्क पर। यहाँ से मैंने ड्रॉप पे सेलेक्ट किया, और मैं जहाँ पर जैसे मैंने कई सारे पेजेस हो गए मेरे पास, तो फिर ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है। अभी 2 पेज की बात है तो आप समझ पा रहे होंगे। जैसे मैंने ड्रॉप पर क्लिक किया और मैं गो टू पर क्लिक करती हूँ, तो ये मुझे कहाँ ले जा रहा है। ये देखिए मैंने यहाँ ड्रॉप किया था, यहाँ पर वो कुछ लिख करके नहीं देगा, बस वो कर्सर को मेरे वहीं पर वापस फिर से भेज देगा। ओके, ये रहा। फिर जैसे मैं नेक्स्ट पर जाना चाहती हूँ, फिर मैंने गो टू किया, ये मुझे नेक्स्ट पे ले आया। अब मैं डिलीट करना चाहती हूँ, जैसे मैं इसको पढ़ चुकी हूँ, मैं फिर से नया नेक्स्ट करना चाहूँगी, तो इसलिए मैं इसको डिलीट कर देना चाहती हूँ। तो मुझे इस पर क्लिक करना है, डिलीट ऑप्शन पे क्लिक करना है और डिलीट कर देना है। ऐड करने हैं तो ऐड कर देना है। इस तरीके से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से बुकमार्क आपको समझ में आ गया होगा कि इसका इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं। बस जैसे हमारे पास बहुत सारे पेजेस की कोई बुक है या कोई भी हमारा डॉक्यूमेंट है, हम उसमें कुछ भी कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं या राइट कर रहे हैं,
तो हम जहाँ भी हमारा लास्ट टाइम का ड्रॉपिंग पॉइंट है हम उसको फिर से आसानी से देखना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हमें काफ़ी देर तक उसे ढूंढना पड़े। उसके लिए हम बुक मार्क का इस्तेमाल करते हैं। जहाँ कहीं भी है वहाँ हमें बस कर्सर को ड्रॉप करना है बुक मार्क पर। ऐसे कर्सर को हमने ड्रॉप किया, जैसे मैंने यहाँ डिवाइस के पास ड्रॉप किया, और बुक मार्क पर क्लिक करना है। फिर अपने उस ड्रॉपिंग पॉइंट को कोई नाम दे देना है, जैसे कुछ भी आप दे सकते हो अपना XYZ। उसके बाद में आपने इसको ऐड कर देना है। ऐड करते वो ऐड हो जाएगा ऑटोमेटिक। फिर आप बुक में कहीं भी हो, जैसे मैं फर्स्ट पेज पर आ चुकी हूँ, ये रहा मेरा कर्सर बिल्कुल स्टार्टिंग में। अब मैंने बुक मार्क पर क्लिक किया और मैंने XYZ पर क्लिक किया, इसको सिलेक्ट किया। मेरे पास हो सकता था यहाँ पर बहुत सारे 9-10 ड्रॉपिंग पॉइंट होते। अपने इस्तेमाल के बाद आप उसे डिलीट करते जाइए, इससे आपको आसानी हो जाती है। फिर हमको यहाँ पर XYZ पर क्लिक करते हमने ऐड किया, सॉरी ऐड नहीं, हमें गो टू करना है। हमने क्लिक करके हमने गो टू किया और उसके बाद हमने क्लोज किया। ओके, देयर इज समथिंग प्रॉब्लम। XYZ पर हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में हमारे पास हमने यहाँ पे गो टू किया। ओके, गो टू करते ही अब हमारा कर्सर वहाँ पर पहुँच चुका है। देखिए हमने वीडियो पर उसको ड्रॉप किया था, हमारा कर्सर जो वो अब यहाँ पर था। ओके, इस तरीके से हम हमारे बुक मार्क का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक क्रॉस रेफरेंस की। क्रॉस रेफरेंस आपका भी हमें आगे चलकर भी मिलने वाला है हमारे रेफरेंसेस टॉपिक में। आप देख सकते हैं हमें ये रिपीटली यहाँ पर फिर से मिलेगा। यहाँ पर हमें इसको डिटेल्स समझने में ज़्यादा समझ में आएगा। तो भी थोड़ी सी नॉलेज में आपको बस इतना बताना चाहूँगी कि क्रॉस रेफरेंस का जस्ट मीन है कि अपने किसी भी डॉक्यूमेंट की क्रॉस चेकिंग करना। ओके, या उसका रेफरेंस जो है एक क्रॉसिंग पॉइंट, हम अपना कोई भी ऐसा पॉइंट बना लेते हैं कि हाँ हम यहाँ पर उसको चेक कर रहे हैं या ऐसा कुछ। चलिए एक बार हम आपको एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे कि हमने क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक किया। क्लिक करते हमें यहाँ पर ऑप्शंस मिलेंगे। तो अगर हमने इसमें से कुछ भी इस्तेमाल कर रखा होगा, जैसे कि हेडिंग्स या बुक मार्क या फुट नोट या एंड नोट या इक्वेशंस, ओके, तो हमें यहाँ पर क्लिक करते ही जैसे हमने नंबर आइटम इस्तेमाल किया तो नहीं, मैंने नहीं इंसर्ट कर रखा है, इसलिए मुझे यहाँ पर इंसर्ट ऑप्शन अभी नहीं ऑन हुआ है। फिर मैंने हेडिंग को चेक किया, देयर इज़ नो हेडिंग। फिर मैंने बुक मार्क चेक किया, हाँ बुक मार्क मैंने इस्तेमाल किया है जो कि XYZ। बस यही चीज़ देखने के लिए कि हमने हमारे डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या इस्तेमाल किया। बेसिकली हमारे पास बस यही ऑप्शन ही होते हैं कि हम किसी नंबर आइटम का इस्तेमाल करते हैं, किसी हेडिंग का, बुक मार्क का, फुट नोट का या एंड नोट का, या फिर इक्वेशन का, फिगर का, या किसी टेबल का। क्योंकि इन्हीं सब का हमारे किसी टेक्स्ट के अलावा यही सब हमारे एक्सटर्नल कुछ चीज़ें होती है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं कि किसी टेबल में बताना डेटा को, या किसी फिगर में दिखाना, इक्वेशंस में देना, या एंड नोट या फुट नोट को ऐड करना, या बुक मार्क ऐड कर देना। तो इसी एडिशनल पॉइंट जो हमारे हैं इन्हीं सबको हम क्रॉस रेफरेंस से चेक करके अपने डेटा की चेकिंग कर सकते हैं। जैसे हमने इस पर क्लिक किया और हम यहाँ से हमने इंसर्ट किया। ओके, ये हमने इंसर्ट किया बुक मार्क टेक्स्ट। ओके, यस, यहाँ से इंसर्ट करने के बाद में अब हमने इसे क्लोज किया। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कमेंट की। तो कमेंट ऑब्वियसली किसी कमेंट का इस्तेमाल करने के लिए, जैसे कि मैं कमेंट इस्तेमाल करना जहाँ कहीं हमारा कर्सर था वहीं से हमें कमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मेरा कर्सर था, एक बार आपको अच्छे से बताती हूँ। जैसे कि ये गैलरी, इसके पास मैंने अपने कर्सर को ड्रॉप किया और मैं कमेंट पर गई। कमेंट पर जाने के बाद में ये हमें यहाँ ऑप्शन मिला। हम उस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी कमेंट करना चाहते हैं या ऐड करना चाहते हैं तो हम यहाँ कर सकते हैं। फिर हमारे पास उस कमेंट के लिए रिप्लाई भी होगा, रिजॉल्व भी होगा कि हाँ हमारा वो कमेंट जैसा भी था, किस चीज़ के लिए था, उसको हमने रिजॉल्व कर दिया है। ओके, फिर बात करते हैं हम हमारे हेडर फुटर के कमेंट को लिखने के लिए। चलिए बताते हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कुछ भी, आपका जो भी XYZ कमेंट हो। ओके, चलिए अब बात करते हैं हम हमारे हेडर फुटर की। हेडर फुटर ये रहे। हेडर का मतलब है आपके डॉक्यूमेंट के हेड, आप टॉप पे बिल्कुल कुछ लिखना चाहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाती हूँ, आप बुक का इस्तेमाल करते हैं तो आप देखते होंगे आपके बुक के स्टार्टिंग में कुछ चीज़ें हमेशा फिक्स होती हैं। बस कुछ वैसे ही हम इनका इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं अगर हेडर पे डायरेक्ट क्लिक करूँ तो ये रहा। जब मैं अपने डॉक्यूमेंट के टॉप पर क्लिक करती हूँ, डबल क्लिक करते ही हमें हेडर ऑटोमेटिक हमारा जो है वो
अप्लाई हो जाता है। ओके, इसके लिए हमारे पास ऑप्शंस यहाँ से इंसर्ट का भी है जो हम यहाँ पर चेक कर रहे थे। यहाँ से हम जैसा चाहते हैं डिज़ाइन का चाहते हैं, जैसे कभी कभी क्या होता है हम सिलेबस का इस्तेमाल करते हैं हेडर, या फिर पेज का इस्तेमाल करते हैं, पेज नंबरिंग का। आपने अपनी बुक में पढ़ा होगा, इस तरीके का आपको हेडर फुटर मिलता है। ओके, ये रहा। तो आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने लिख दिया, जैसे कि मुझे यहाँ पे टेक्स्ट को मैं यहाँ से टेक्स्ट अब मैं लिखती हूँ, एक सेकेंड ज़रा। ये हमारा हेडर एरिया जो है यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी ये सिलेक्टेड है, इस वजह से ये रहा। इसी वजह से हम यहाँ पर अगर कुछ लिखते हैं तो हम इसे सिर्फ डिज़ाइन कर सकते हैं, जैसा भी लेआउट देना चाहें वैसा कुछ लेआउट दे सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारी एक पिक्चर ही है जो कि हेडर में सेव्ड पिक्चर है। ओके, तो मुझे क्या करना है, एक टैब का इस्तेमाल करना है जिससे कि मैं इस बॉक्स से बाहर आ सकूँ, और फिर इसके बाद में हम कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया कि चैप्टर 1। ओके, इस तरीके से आप हेडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कोई भी डिज़ाइन सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपने बाहर आकर डबल क्लिक कर देना है, और ये रहा आपका चैप्टर 1 जो कि आपका फिक्स हो चुका है। इसके अलावा हमारे पास और भी ऑप्शन हैं, जैसे फिर से मैं इंसर्ट पे जाती हूँ, फुटर पे। आप की बुक्स में आप देखते होंगे आपको फुटर पे कुछ लिखा हुआ मिलता होगा, जैसे कि पेज नंबरिंग हो सकती है, जैसे कि ये रहा। ओके, पेज नंबरिंग मिल सकती है आपको, या फिर हो सकता है कि वहाँ पर नीचे आपको कोई आंसर शीट दी गई हो। जैसे कभी कभी हम क्या करते हैं, हमारी जो एकेडमिक बुक होती है GK GS की, उसमें हमें क्या होता है, नीचे हमें आंसर मिलते हैं। ऐसा कुछ भी हम हेडर में, देखिए इसने 1 ऐड कर लिया। अब इसके बाद अगर मेरे पास नेक्स्ट पेज है, देखिए चैप्टर 1 दिख रहा है, हमें पेज 2 चैप्टर 1। यहाँ पर क्या दिखा मुझे, फुटर ऐड है, ऑटोमेटिक पेज 2। इस तरीके से ये हमें बता देता है। यहाँ पर हम इसको डिज़ाइन कर सकते हैं प्रीवियस पे जाने के लिए, नेक्स्ट पे जाने के लिए, या फिर गो टू हेडर, ठीक है, गो टू फुटर, हमने जो ऐड कर रखा है हम उस पर जा सकते हैं। फिर डिफरेंट फर्स्ट पेज, ठीक, या फिर फर्स्ट पेज हमारा डिफरेंट, तो यहाँ से टू हट गया है, या फिर मैंने फिर से कर दिया। ओके, इस तरह से करके डिफरेंट ऑड एंड इवन पेज, मतलब डिफरेंट टाइप का आप सिलेक्शन अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं कि आप कैसे पेज का हाईलाइट्स कराना चाहते हैं, या फिर आप कैसे पेज को देखना चाहते हैं। आप यहाँ से शो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट ओनली, आप ऐसा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर क्विक पार्ट्स में जा करके आपके पास यहाँ पर ऑटो टेक्स्ट के कुछ ऑप्शंस हैं, या फिर आपके पास डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी, जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट, ऑथर, कैटेगरी, कमेंट्स, कंपनी एड्रेस, आप जो भी चाहें ऐसा कुछ आप ऐड कर सकते हैं अपने हेडर या अपने फुटर में। ओके, फील्ड कैसी है आप ये डाल सकते हैं, या फिर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑर्गेनाइजर, आप कुछ भी ऐसा इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हैं, जैसे कि ऑथर का नाम हो गया, या फाइल कौन सी, या फाइल पाथ क्या है। बेसिकली क्या होता है, हमारे डॉक्यूमेंट के ऊपर टॉप पर लिखा होता है कि कैसी फाइल है, या किस चीज़ से रिलेटेड चैप्टर है, या फिर फुटर पे लिखा होता है पेज नंबर क्या है, या फिर कभी आंसर शीट प्रोवाइड की गई, या फिर ऑथर नेम हो गया, ऐसा कुछ। तो बस उन्हीं सब चीज़ों का डेट एंड टाइम भी हम इंसर्ट करा सकते हैं, पेज नंबर भी इंसर्ट करा सकते हैं। हेडर फुटर तो ऑलरेडी वो टॉपिक ही वही है। फिर उसके बाद में हेडर फ्रॉम टॉप कितना होना चाहिए ऊपर से हमारा हेडर, इसका साइज हम सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बढ़ाया तो आप देख पा रहे हैं, ये देखिए आपका टॉप से हेडर कितना होना चाहिए, आप यहाँ से देख सकते हैं। अब मैं यहाँ से कम करती हूँ, ये कम हो जाएगा। इसी तरह मैं फुटर को देखना चाहूँ तो आप देख रहे हैं वन ऊपर चला जाता है, ये शिफ्ट हो रहा है फुटर हमारा। बस बिल्कुल ऐसे ही आप दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इंसर्ट अलाइनमेंट टैब, ओके, ये देखिए आप यहाँ से मार्जिन भी सेलेक्ट कर सकते हैं, आपकी अलाइनमेंट कैसी होनी चाहिए, ओके, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके से। ये रहा आपका जो 1 था, पहले हमने क्या किया था, इसको सेंट्राइड कर रखा था, अब ये सेंटर से हट करके इधर आ चुका है। ओके, इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको क्लोज करना, क्लोज हेडर एंड फुटर पर क्लिक कीजिए, आपका हेडर एंड फुटर क्लोज हो जाएगा। चलिए, इसके बाद हमारा नेक्स्ट है टेक्स्ट बॉक्स। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास में भी हम ऐसा कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हो जिसमें हमें टेक्स्ट को अलग से इंसर्ट कराने की ज़रूरत हो, तो हम यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ से जैसा भी टेक्स्ट बॉक्स चाहिए
आपने अपनी बुक्स में या फिर आप किसी नॉवल को पढ़ते हैं या आप किसी भी बुक्स को पढ़ते हैं, एकेडमिक हो गई, तो आप देखते हैं कभी कभी हमें बॉक्स में कोई टेक्स्ट लिखा मिलता है, जैसे कि रिमेंबर के लिए कुछ पॉइंट स्पेशल होते हैं या नोट दैट पॉइंट, ऐसा करके कुछ आपके पास स्पेशल पॉइंट होते हैं जिन्हें हम ऐसे हाईलाइट करा सकते हैं, जैसे कि ये रहा। अब मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ। ओके, ये सब टाइटल था हमारा, जैसे मैं लिख दूँ प्रैक्टिकल। ठीक है, मान लिया मेरा कोई साइंस का है, मैं इसको प्रैक्टिकल के लिए देती हूँ और इस एरिया में मैं कुछ भी आपको टास्क दे देती हूँ। ऐसे करके हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इस इमेज को चेंज कर सकते हैं, आप इस इमेज में कुछ चाहें तो लिख भी सकते हैं। ओके, इस तरीके से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए हमें टेक्स्ट को, किसी ऐसे टेक्स्ट को इस्तेमाल करना होगा और हमारी रैपिंग को चेक करना होगा, तब जाकर हमें इस टेक्स्ट के, इस बॉक्स के ऊपर हमें कुछ दिखाई देगा। ओके, इस तरीके से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। आपका जो ये फॉर्मेट है, अगर मैं इसे डिटेल में बताऊंगी तो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा। आप इसको खुद से प्रैक्टिकली इस्तेमाल करके आप देख सकते हैं कि आपकी शेप फिलिंग का मतलब है कि आपका जो बॉक्स आपने सेलेक्ट किया उसकी फिलिंग कैसी होनी चाहिए, आप देख पा रहे हैं। एक बार आपको ओवरव्यू में बता देती हूँ। शेप आउटलाइनिंग का मतलब है कि आपका जो शेप है उसकी आउटलाइन कैसी होनी चाहिए, उसकी साइड्स कैसी होनी चाहिए, किस कलर की होनी चाहिए। या फिर आपके पास जो यहाँ पे शेप इफेक्ट है, ऑलरेडी आपको बता चुके हैं ये सब कैसा होना चाहिए, शेप आपका कैसा दिखना चाहिए। आप देख रहे हैं हमारा बॉक्स चेंज होता चला जा रहा है। फिर इसी तरह आप अपने टेक्स्ट को डिज़ाइन कर सकते हैं, अलाइनमेंट उसका चेंज कर सकते हैं, डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, लिंक क्रिएट कर सकते हैं, फिर पोजीशन चेंज कर सकते हैं, कॉर्नर में चाहिए, कहाँ चाहिए। ओके, ऐसे ही सेंड बैकवर्ड एंड सेंड, जो बैकवर्ड एंड ब्रिंग फॉरवर्ड होता है, इसका मतलब आपका टेक्स्ट आप पीछे भेजना चाहते हैं या फिर आप सिलेक्टेड टेक्स्ट है, आपका जो बॉक्स है, आप उसको बैकग्राउंड में या फोरग्राउंड में आप कैसे रखना चाहते हैं। बस इसी चीज़ का आप इससे इस्तेमाल, रोटेट कर सकते हैं, आप ग्रुपिंग कर सकते हैं इसकी, आप इसका साइज सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। देख रहे हैं मैंने इसका साइज सेलेक्ट किया था, छोटा होता चला जा रहा है। ओके, इस तरीके से करके आप इसका साइज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए इसको हटाते हैं। ओके, आपका ये हेडर फुटर, इसे ऑन करना होगा और इसे रिमूव करना होगा। जिस पिक्चर पे क्लिक करना है यहाँ पे देना है, ये हटा दिया मैंने, इसको मैंने डिलीट कर दिया एंड ये मैं वापस आ गई, हेडर फुटर भी हट गया। इसके बाद में हम इंसर्ट पे वापस आते हैं, फिर देखते हैं क्विक पार्ट्स वही अभी हम जो सीख करा रहे थे कि कैसे हम हमारे डॉक्यूमेंट्स में ऑटो टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी कैसी है या फिर ये सब चीज़ें हम कैसे ऐड करें। बस वही सारे ऑप्शंस हमारे यहाँ पर उसी कैटेगरीज को ऐड कराने के लिए हमारे पास है। टाइटल, सब्जेक्ट, स्टेटस, पब्लिश डेट, मैनेजर, जो भी हम डालना चाहें हम वो सब इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हम वर्ड आर्ट को देखते हैं। वर्ड आर्ट हमारे पास कुछ हमारे पास प्री डिज़ाइन टेक्स्ट है, जैसे कि हम उसमें कुछ भी लिखते हैं तो वो हमको ऑलरेडी डिज़ाइन करके देगा, जैसे कि ये रहा। ओके, आपको आप इसे अभी भी मॉडिफाई करना चाहते हैं, अभी भी डिज़ाइन करना चाहते हैं, इसमें कुछ और एडिट करना चाहते हैं, तो आपके पास बहुत सारे वही ऑप्शन आपको फिर से मिल जाएगा फॉर्मेट टैब का। आप यहाँ से बॉक्स की शेपिंग चेंज कर सकते हैं या फिर आप यहाँ से टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, अलाइनमेंट, काफ़ी कुछ आप चेंज कर सकते हैं। आप इसको ट्राई कर सकते हैं प्रैक्टिकल करके। फिर बात करते हैं, चलिए इसको हटाते हैं, फिर बात करते हैं हम ड्रॉप कैप की। तो इसके लिए हमें कुछ लिखना होगा, जैसे कि मैं एक बार फिर से आपको एक पैराग्राफ देती हूँ। मैंने ये पैराग्राफ ले लिया। इसके बाद में अब हम ड्रॉप कैप का इस्तेमाल करने के लिए हमने इस वी को सिलेक्ट किया और ये किया, इसे ड्रॉप कैप जैसा भी हम चाहते हैं। ओके, आपने देखा होगा कभी कभी आपको मिलता है कुछ ऐसा टेक्स्ट की जिससे आपका जो पहला लेटर होता है आपके किसी वर्ड का, आपके चैप्टर के स्टार्टिंग का, वो कभी कभी में कैपिटल मिलता है, तो हम उसे जो है अपने अकॉर्डिंग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पर बहुत सारे अदर ऑप्शंस भी हैं, आप यहाँ ऑप्शन से जा करके खुद भी डिज़ाइन कर सकते हैं। आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अच्छा ऑप्शन है। फिर देखते हैं हम सिग्नेचर लाइन की। ओके, सिग्नेचर लाइन, इसके अलावा डेट एंड टाइम। फिर यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स, आप एक बार क्लिक करते हैं इस पर, फिर यहाँ से हम ऑब्जेक्ट को देखेंगे।
जैसे कि हम कैसे ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट में, किसी दूसरे टाइप की फाइल का, या किसी, जैसे कि यहाँ पर हम क्रिएट करना चाहते हैं जैसे बिटमैप पिक्चर, यानी किसी इमेज का, या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बाइनरी वर्कशीट का, या जैसे कि मैंने किया MS एक्सेल चार्ट। ओके, हम किसी अदर ऑब्जेक्ट को इंसर्ट कराना चाहते हैं, तो ये हमारे पास एक्सेल शीट हमें इंसर्ट हो गई। ये वही ऑप्शन है जो अभी अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले पढ़ा था। ओके, चलिए इसे क्लोज करते हैं। इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, डेट एंड टाइम भी आप इंसर्ट करा सकते हैं। ये आपके पास ऑप्शन आ गए हैं, आप जिस टाइप से चाहें अपनी डेट एंड टाइम भी इंसर्ट करा सकते हैं। ओके, ये रहा आपका डेट एंड टाइम, आप किसी भी डेटा पर डेट एंड टाइम भी इंसर्ट करा सकते हैं। फिर आप कोई मैथमेटिक्स से रिलेटेड वर्क कर रहे हैं, आप किसी इक्वेशंस का, या फॉर एग्जांपल आप कोई एग्ज़ाम पेपर बना रहे हैं, तो आप यहाँ से, आपके पास बहुत सारे मैथमेटिकल ऑप्शंस हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास कुछ इक्वेशन से रिलेटेड फार्मूले हो गए, या फिर आपके पास यहाँ से आप न्यू इक्वेशन इंसर्ट करा सकती हैं, या फिर आप जो है इंक इक्वेशन, मीन्स कि आप किसी भी मैथमेटिकल इक्वेशंस को अपनी हैंड राइटिंग में लिख करके भी इंसर्ट करा सकते हैं। ओके, फिर इसके बाद में जैसे आप यहाँ पर लिखेंगे कुछ भी, ये देखिए आप यहाँ पर खुद से भी लिख करके इंसर्ट करा सकते हैं। आपके पास ये बॉक्स आएगा, आप अपनी हैंड राइटिंग में भी कुछ भी लिख सकते हैं, बस आपको थोड़ा सा संभल के लिखना है। इसके लिए आपका माउस पर अच्छा कंट्रोल होना चाहिए। ओके, इस तरीके से आपने लिख दिया, ऐसे करके आप कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, फिर आपसे फॉर एग्जांपल कुछ गलत हो गया है तो आप उसको इरेज भी कर सकते हैं, ऐसे इरेजर का इस्तेमाल करके। इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर आप सिंबल पे आ जाइए, आपके पास बहुत सारे सिंबल हैं, आप जो इस्तेमाल करेंगे वो आपको क्विकली यहाँ पर दिखा देगा, उसके अलावा आपको बाकी सब यहाँ पर मिल जाएंगे। आप यहाँ से नॉर्मल टेक्स्ट के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं आपको कैसा चाहिए, या फिर आप यहाँ से करेंसी सिंबल्स चाहिए, या फिर आपको लैटिन एक्सटेंडेड एडिशनल चाहिए, या फिर ग्रीक एक्सटेंडेड चाहिए, या फिर सुपर स्क्रिप्ट्स एंड सब स्क्रिप्ट से रिलेटेड सिंबल्स चाहिए। आप ऐसे करके यहाँ से कई सारे सिंबल्स आपके पास हैं, बहुत से आपके यूज़ के हैं, कुछ हो सकता है आपके इस्तेमाल के लायक ना हो लेकिन किसी दूसरे के इस्तेमाल के लायक हो। इस तरीके से आपके पास बहुत सारे सिंबल्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। रिसेंटली यूज्ड सिंबल आपके ये सारे हैं, यही सब सिंबल आपको यहाँ पर क्विकली ये देखिए शो हो रहा है। ओके, तो इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डिज़ाइन की। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे कि सब तक हमारा चैनल, हमारा वीडियो पहुंच सके। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।